नमस्कार साथियों। आज मैं आपको श्री कृष्ण और अर्जुन जी का एक बहुत ही प्यारा प्रसंग सुनाने जा रही हूँ, जिसको आप सुनेंगे तो आप बहुत कुछ समझ भी जाएंगे। तो हमारा प्रसंग इस प्रकार है। जब महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन ने कृष्ण से पूछा। अर्जुन कहते हैं, कान्हा, एक बात मन को भीतर से कचोटती है। जब हम अपना जीवन सत्य और सरलता से जीने की कोशिश करते हैं, फिर भी हमारे करीबी लोग, चाहे माँ बाप ही क्यों ना हो, हमें गलत समझते हैं, हमें पीड़ा पहुँचाते हैं या गलत निर्णय लेकर हमारा जीवन तक बर्बाद करते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण मुस्कुराए और बोले। अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, तुम्हारा प्रत्येक कर्म तुम्हारे चरित्र की रेखाएं तराशता है। इसलिए ये जानने से पहले कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, ये समझना आवश्यक है कि चरित्र होता क्या है। अर्जुन ने कहा, समझाइए माधव, चरित्र वास्तव में क्या होता है? तब कृष्ण बोले, जीवन एक विराट रंगमंच है पार्थ। यहाँ तुम्हारे रूप हैं, कई रूप हैं, हर स्वभाव के पात्र मिलेंगे। कभी कोई शकुनी बनकर भ्रम फैलाएगा, कभी दुर्योधन बनकर अत्याचार करेगा और कभी कंस बनकर विनाश का मार्ग खोलेगा। वे सब अपने अपने पात्र निभा रहे हैं, उनकी कथा उनकी है। पर प्रश्न ये नहीं कि वे कौन हैं, प्रश्न ये है कि तुम अपनी कथा में कौन होना चाहते हो? अर्जुन धीमे स्वर में बोले, मैं तो बस आपके सत्य, आपके धर्म पर चलना चाहता हूँ माधव, जैसे आपने महाभारत में दिखाया है। कृष्ण बोले, यदि तुम कृष्ण जैसा चरित्र चुनते हो तो तुम्हें उसी प्रकाश को धारण भी करना होगा। तुम्हें अपनी नीति, अपने सत्य रेखा पर अडिग रहना होगा। दूसरों को बदलने के प्रयास में अपने मार्ग को ना खो देना। अर्जुन कहते हैं, समझ गया प्रभु। कृष्ण हल्के से हंस पड़े, एक शांत मृदु हंसी में। अर्जुन, समझ लेना आसान है, पर उसे जीवन भर निभाना यही असली तप है। जब वर्षों तक तुम अपने सत्य पर स्थिर रहते हो, तभी तुम्हारा चरित्र आकार लेता है, तभी तुम अपनी ही कथा के नायक बनते हो। कुछ क्षण मौन छा गया। फिर कृष्ण ने आंखों में हल्की शरारत लिए पूछा, अच्छा, तो तुम्हारा मूल प्रश्न क्या था अर्जुन? अर्जुन बोले, यदि हमारे अपने ही लोग हमें कष्ट दे तो हमें क्या करना चाहिए माधव? कृष्ण धीरे शांत पर अडिग थे। बोले, पार्थ, बस एक ही बात, अपने चरित्र पर अडिग रहना चाहिए। लोगों को उनका पात्र निभाने दो, क्योंकि अंत में यही याद रखा जाता है कि किसने अपनी कथा में कैसा चरित्र निभाया है। तब अर्जुन ने समझा कि चाहे जो हो, कष्ट अपने पहुँचाए या बाहर वाले, हमें अपने चरित्र को, अपने जीवन के उसूलों को, अपने जीवन के नियमों को, सिद्धांतों को, सत्य के मार्ग को, धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम जब तक खुद के लिए नहीं खड़े रहेंगे, अपने सिद्धांतों पर खुद अड़े नहीं रहेंगे, तो कोई हमें क्यों समझेगा? अगर हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो हमें अडिग रहना होगा। हमें अपने कष्ट पहुँचाए, अपने तोड़ने की कोशिश करें, हमें तोड़ना नहीं है। हमें अगर लड़ना पड़े तो लड़ना भी पड़ेगा, लेकिन हमें अपने मार्ग को नहीं बदलना है, और वो भी तब जब हमारा मार्ग सत्य हो, धर्म पर चलता हो, अच्छाई के लिए हो। क्योंकि सब अपने पात्र निभा रहे हैं। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा, ये पात्र अभिनय के भाग हैं और ये अभिनय एक दिन ख़त्म जरूर होगा। और जब इस अभिनय के बारे में कोई भविष्य में चर्चा करेगा तो सबके पात्र ही तो बताए जाएंगे,
कि शकुनी का पात्र कैसा था, कंस का कैसा था, कृष्ण का कैसा था और अर्जुन का कैसा था, पांडवों का कैसा था, तो कौरवों का कैसा था। भले चाहे अपने कष्ट पहुँचाए, लेकिन हमें हमेशा नियति, सत्य पर, धर्म पर चलना चाहिए। हमें अपने चरित्र उसूलों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। यही हमें श्री कृष्ण यहाँ समझाना चाह रहे हैं। उम्मीद है कि मेरे विचार जो मैंने यहाँ प्रस्तुत किया आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद।